हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग दो कमांड देखेंगे, कॉपी कमांड और मूव कमांड। तो ये कमांड जो था थोड़ा मैंने समझा रखा है पहले से ही, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ड्राइंग्स बनी हुई दिख रही होंगी वीडियो में। ठीक है, तो मैंने ये पहले से समझा रखी है कमांड, इसलिए बट कोई नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। तो देखिए, कॉपी कमांड्स और मूव कमांड। तो अब जो हम कमांड से स्टार्ट करेंगे, 3-4 कमांड जो स्टार्ट करेंगे, वो सारी की सारी कमांड जो होंगी मॉडिफाइंग टूल्स होंगे। इससे पहले जो थे हमने सारे ड्राइंग टूल्स देखे थे, तो यानी कि वो जो मिलेंगे वो आपको ड्राइंग टूल सेक्शन में ही मिलेंगे। ठीक है, अब जो हम सारी कमांड्स देखना चाहते हैं वो किस में मिलती है? मॉडिफाइंग टूल्स में मिलती है। मॉडिफाइंग टूल्स कहने का मतलब है जैसे कि कॉपी कमांड हो गया, मूव कमांड हो गया, रोटेट हो गया, एरे हो गए, ये सारे क्या कहते हैं? मॉडिफाइड टूल्स में होते हैं। इससे पहले जो हमने देखी थी वो ड्राइंग कमांड्स देखी थी। ड्राइंग कमांड जैसे लाइन कमांड देख लिया हमने, सर्कल देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया, आर्क देख लिए, ठीक है, पॉलीलाइन देख ली, पॉलीगन्स देख ली। ये सारे क्या थे? ड्राइंग थे। हम क्या कर रहे थे? इनको ड्रॉ कर रहे थे। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? हमने ऑब्जेक्ट को तो ड्रॉ कर लिया है, लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस को कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशंस को कर रहे हैं। तो कॉपी कमांड से क्या मतलब है? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप नॉर्मली मान लो, सपोज करो कैट सॉफ्टवेयर नहीं होता और मैं आपसे ये कहता कि भाई आप एक सर्किल बनाइए और उन जैसे आप 100 सर्किल बना दीजिए मुझे, मतलब एक सर्किल आप ड्रॉ करिए, ठीक है, जो भी आपकी डायमेंशंस होगी 2-3 मीटर, सेंटीमीटर, mm, जिसमें भी बनाना है बना लीजिए, फिट इंचेस जो करना है कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जैसे आप 100 सर्किल या 500 सर्किल या 1000 सर्किल मुझे बना के दे दीजिए, तो प्रॉब्लम वाली बात है। फिर तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा भाई। अगर मैं आपसे कहूँ 10 ही सर्किल बना दीजिए तो 10 सर्किल बनाने कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, अगर आप कंपास से भी बनाएंगे तो। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर की मदद से इसको करूँगा तो इन 10 सर्किल को क्या, इन 100 सर्किल को क्या, इतने 1000 सर्किल को क्या, हम कुछ ही मिनट में, 1-2 मिनट में बनाकर रख देंगे इन सारी कमांड से। ठीक है, तो यही कॉर्ड सॉफ्टवेयर का, कैट सॉफ्टवेयर का यूज़ है। तो चलिए आज की कमांड स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द कमांड, दैट इज द कॉपी कमांड। द शॉर्टकट की ऑफ अ कॉपी कमांड इज द CO एंटर, एंड द मीनिंग इज द कॉपी टूल इज यूज्ड टू कॉपी द ऑब्जेक्ट एंड प्लेस देम एट ए रिक्वायर्ड लोकेशन। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आपने बना लिया है उसको कॉपी करता है एंड प्लेस देम एट अ रिक्वायर्ड लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर उसको क्या कर देता है? वो प्लेस कर देता है। जैसे कि मैंने ये डोनट बनाया था, डोनट एक कमांड होती है, ठीक है, सर्कल का यही तरह बनता है ये, जिसकी 2 रेडियस होती है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। डोनट बनाना सिखाएंगे, मतलब बनाएंगे, लेकिन वो अलग से कमांड है तब कमांड के टाइम पे। अभी डोनट बस समझ लो, डोनट होता है 2 सर्कल होते हैं। तो डोनट कमांड से हमने क्या बना रखा है? एक सर्कल बनाया और उसको अलग अलग जगह उसकी कॉपीज देखो प्लेस कर रखी है मैंने, यहाँ 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 यहाँ, ये सारी कॉपीज मैंने उसकी प्लेस करके, मतलब मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से मैंने इतनी जगह कहीं पर भी उसकी कॉपी को बना दिया। ठीक है, जैसा सेम ऑब्जेक्ट को मैंने अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया। तो देखिए अब इस कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले CO एंटर, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? CO एंटर, फिर करेंगे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। तो पहले मैं क्या करूँगा? कमांड, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है CO एंटर। चाहे तो आप मॉडिफाइंग टूल्स में जाएंगे, आप रिबन बार में जाएंगे, रिबन बार में लिखा होता है मॉडिफाइंग टूल्स, उसमें क्या कहते हैं? कॉपी कमांड आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वहाँ से कॉपी कमांड को आप चूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप शॉर्टकट कमांड। मैं तो यही कहूँगा कि आपको सारी शॉर्टकट कमांड्स आनी चाहिए, तभी ऑटो कैड के परफेक्ट आप लोग होंगे। ठीक है, कैड के परफेक्ट तभी होंगे, तो आप लोग शॉर्टकट कमांड यूज़ कर लीजिएगा। तो क्या होता है? CO एंटर, फिर क्या है? सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा ये ऑब्जेक्ट था, डोनट था, तो मैंने क्या कर लिया? इसको सेलेक्ट कर दिया। और किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं स्टूडेंट? तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, अपने माउस कर्सर को लेके जाएंगे इस ऑब्जेक्ट पर और वहाँ जाकर क्या कर देंगे? हम क्लिक कर देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, एंटर। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा सेलेक्ट हो गया। अब क्या है नेक्स्ट? स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। स्पेसिफाई द बेस पॉइंट कहने का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि आप बेस पॉइंट को स्पेसिफाई कीजिए कि इसका बेस पॉइंट कहाँ है, मतलब कहाँ से आपको इसको पिक करना होगा। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का बेस पॉइंट सेंटर पर होता है, उसके क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो सर्कल होता है इसका सर्कल सेंटर होता है और साथ में ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये क्वाड्रेंट्स, ये सारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना था? मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये सपोज करो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अभी ड्राइंग मैंने पहले ही बना रखी थी, ये प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आपको अलग से बना के दिखाता। तो ये मैंने क्या कर लिया? एक ड्राइंग को ड्रॉ कर लिया, सॉरी एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन जितनी भी चाहे 2-5 मीटर, कितने भी सेंटीमीटर है, जितनी भी चाहे उतनी की ड्रॉ कर लेना आप लोग लाइन से। शर्त ये है, अगर यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन है या ऑर्थो मोड ऑफ है, तो देखो ऑर्थो मोड इसलिए मैंने आप लोगों को कमांड में पहले ही बता दी थी, ऑर्थो मोड
ऑन ऑफ होने से ऑर्थो मोड बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बड़ी चीज़ें दिक्कत आती है, तो इसलिए उस कमांड को सीखना ज़रूरी था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सपोज करो ऑर्थो मोड मेरा क्या था, ऑन था इस टाइम। तो जैसे ही मेरा ऑर्थो मोड ऑन था, तो मुझे सपोज करिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रखना है, वो भी सेंटर से। तो मैंने इसका बेस पॉइंट क्या मान लिया, ये सेंटर पर क्लिक किया, ठीक है, पहले सिलेक्शन किया, फिर एंटर किया, फिर मैंने इसके बेस पॉइंट को सेलेक्ट किया। देखिए सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट के बाद एंटर जरूर करिएगा। फिर मैंने इसका बेस पॉइंट ये पकड़ा और इस बेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने उठा दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बेस पॉइंट से उठाऊँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी कॉपियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। तो चाहे आप इसको इधर रखना है, चाहे आपको इधर रखना है, चाहे इधर रखना है। अब क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है कि ऑर्थो मोड जो है ऑन है। तो ऑर्थो मोड जब भी ऑन होता है, ऑर्थो मोड जब भी अगर ऑन होता है तो इसका मतलब होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो मैं दो ही हमारे डायरेक्शन है, या ऐसे मूव कर सकता है या ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे तो कुछ मूव कर नहीं सकता। तो मैंने इसको उठाकर यहाँ जाके इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर जाकर, तो ये सेकंड पॉइंट पर जाकर क्या होगा, इसकी सेकंड पॉइंट होगा, स्पेसिफिक सेकंड पॉइंट और एस्केप। तो यहाँ जाकर हमारा ये कॉपी यहाँ पर इसकी बन गई, जैसा ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। अब मैंने क्या करा, ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया, क्योंकि अब मुझे कहीं भी बनाना है। तो मैंने इसका बेस पॉइंट ये पकड़ा, एक मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक जहाँ मन करेगा मैं इसको वहाँ, एक यहाँ बनाना चाहूँगा तो यहाँ बना दूंगा, जहाँ बनाना चाहूँगा जितनी बना दूंगा उतनी कॉपियाँ मैं इसकी बना दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट द बेस पॉइंट, बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद देखो बेस पॉइंट क्या क्या होते हैं एक सर्कल के, ये भी हो सकता है सेंटर, और ये क्वाड्रेंट्स जो होते हैं। चाहो तो इसकी जगह हम लोग क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सपोज करो रेक्टेंगल बना लिया आपने, इसको सेलेक्ट किया, इसका बेस पॉइंट, इसके बेस पॉइंट कहाँ पर होंगे, ये होगा इसका बेस पॉइंट, ये होगा इसका बेस पॉइंट, ये होगा इसका बेस पॉइंट, ये मिडिल में भी इसके बेस पॉइंट्स होते हैं ये। तो जो बेस पॉइंट आपको देना है वो बेस पॉइंट आप दे सकते हैं। ऑटोकैड में ग्रीन मतलब जब हम क्या कहते हैं स्नैप ग्रिड को ऑन कर देते हैं, स्नैप ग्रिड एक कमांड होती है, मतलब कमांड पूरी कमांड ही होती है, सेटिंग कमांड होती है। तो जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो हमें खुद ब खुद बेटा मिड पॉइंट, सेंटर, सारी चीज़ें, कॉर्नर, सब चीज़ें दिखाई देती हैं ग्रीन कलर से एकदम होती हुई, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि यार ये हम इन्हें ढूंढेंगे कैसे, वो आपको दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मुझे इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से बनाना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब निर्देशांक से बनाना है। तो जैसे कि मुझे अगर इसको यहाँ से मूव करना है 5,2, यानी कि मैंने एक्स एक्सिस दे दी 5 और वाई एक्सिस मैंने दे दी 2, तो कुछ 5 मीटर यहाँ चलेगा या सेंटीमीटर mm और 2 यहाँ चलेगा, तो कुछ यहाँ पर बन जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी बन सकता है, ठीक है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अलग से एक वीडियो आएगी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग से है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो वो अलग से इसकी वीडियो बनेगी आपके लिए, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम इसको बना सकते हैं। फिर आता है मोड, तो मोड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CO एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, उसके बाद हम किस पे चले जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट द बेस पॉइंट और फिर मोड ऑन कर देंगे, ठीक है। मोड के लिए O एंटर। अब यहाँ से पूछता है सिंगल या मल्टीपल, मतलब आपको एक कॉपी बनानी है या बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मल्टीपल कॉपियाँ बनानी है मुझे इसकी, मुझे क्या बनानी है, मल्टीपल कॉपी बनानी है। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से उठा के सपोज करो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी बना सकता हूँ, फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी बना सकता हूँ। कॉपी कमांड मतलब खत्म नहीं होगी, आप कॉपी कमांड से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करूँगा, मतलब मैंने यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर रख दिया, तो उसके बाद कॉपी कमांड क्या होगी, डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल में कमांड जो होती है डीएक्टिवेट नहीं होती, आप जितनी चाहे कमांड को उस टाइम एक्टिव ही रहती है, जितनी चाहे उसकी कॉपीज को बना सकते हैं, इतना समझ गए। सिंगल यूज करेंगे तो उससे एक ही कॉपी बनकर आएगी, बस समझ गया, इतना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एरे, एरे अपने आप में एक अलग से पूरा टॉपिक है, दो वीडियो मेरे ख्याल से 2 वीडियो एरे को कभी बन जाएंगी, ठीक है। एरे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है एरे कमांड ऑटोकैड के अंदर। जिसको एरे कमांड आ गई वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिर एस्केप हमने यूज़ कर दिया कमांड से बाहर जाने के लिए, ये था कॉपी कमांड। अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास इसकी मूव कमांड, ठीक है। तो मूव कमांड क्या है, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्लेस ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इस कमांड का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेस करना एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, ठीक है। देखो कॉपी में क्या होता था, उस जैसी कॉपी बन जाती थी, यहाँ पर इसमें क्या होता है, पूरा ये ऑब्जेक्ट ही मूव कर करके आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो होगा ना, ये जो मैंने बनाया है, ये मूव करके यहाँ आ जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट ही यहाँ करके मूव हो जाएगा। कॉपी मत समझना इसको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ मूव करके आ गया,
कॉपी में इस जैसी कॉपी बन गई, यहाँ पर सेम कॉपी बन गई, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ही मूव करके पूरा आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फिर नहीं बचेगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है एम एंटर, याद रखिएगा शॉर्टकट कमांड होती है एम एंटर। तो जैसे ही मैं करूँगा एम एंटर, उसके बाद क्या करना होता है मुझे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मुझे सेलेक्ट करना है। तो सपोज करो मुझे इसको मूव कराना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, इसका बेस पॉइंट लूँगा जैसे उसमें मैंने स्पेसिफाई किया था। सपोज करो मुझे ये बेस पॉइंट दे दिया मैंने, या फिर इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, तो मैं यहाँ से कर लूँगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, मुझे इसके सेकंड पॉइंट देना है। सपोज करो सेकंड पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा। देन एस्केप। अब एस्केप कमांड क्या होती है, एस्केप कमांड इज यूज टू मेक श्योर दैट नो कमांड इन एक्टिव, नो कमांड इज एक्टिव। एस्केप कमांड का मतलब होता है कि इस टाइम जब हम एस्केप कर देते हैं तो उसका मतलब कोई कमांड एक्टिव नहीं है हमारे एट द टाइम पर, ठीक है। कोई कमांड हमारे पास एक्टिव नहीं है। तो देखिए मूव कमांड के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा। सपोज करो मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। आप रेक्टेंगल के लिए REC एंटर करके रेक्टेंगल बना लीजिएगा। रेक्टेंगल बनाने का कैसे मेथड बताया था मैंने, डायमेंशन से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, एरिया से रेक्टेंगल बना सकते हैं, और रोटेशन से, जिससे चाहे आप बना लीजिएगा, ठीक है। आपने रेक्टेंगल बना लिया, उसके बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, माउस को लेके गया और क्लिक किया और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद पूछता है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, आप भैया इसका बेस पॉइंट क्या है। तो मैंने सपोज करो मैं चाहता हूँ इसका बेस पॉइंट ये है, या ठीक है। फिर स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना। तो जब ये मैं इसे उठाऊंगा और जब मैं इसे यहाँ पर लेकर जाऊँगा तो ये ऑब्जेक्ट पूरा मूव करता हुआ आएगा, इस तरीके से ये मूव करता हुआ आएगा। तो ये जो पॉइंट है अब यहाँ आकर रख जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से आप रख जाएगा। तो यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट एक जगह से उठकर कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, मूव हो गया। कॉपी में ऐसा नहीं होता है, कॉपी में ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसके साथ और सारी कॉपी आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज कमेंट बॉक्स में सब लोग कॉपी कमांड की शॉर्टकट की और मूव कमांड की शॉर्टकट की को लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, सारे स्टूडेंट्स, सिविल फर्स्ट ईयर और सिविल थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स। थैंक यू।